हेलो दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस के बारे में। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। ये 5 प्रकार के विटामिन होते हैं। इनमें से जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है। और उसके बाद विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, जैसे कि के ई डी ए। इनको कैसे लिख सकते हैं? के ई डी ए। तो ये क्या बन गया? कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे विटामिन की, और विटामिन की खोज किसने की। उसके बाद विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज कब हुई थी? 1913 में हुई थी और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिससे कि कम दिखाई देने लगता है। फिर सेकंड है विटामिन B1। तो जो विटामिन बी है उसमें विटामिन B12 तक है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इससे बेरी नामक रोग होता है। फिर इसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है और इससे कीलोसिस या त्वचा का फटना रोग होता है। इससे त्वचा फटने लगती है। इसके बाद है विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है और इसकी कमी से मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना जैसे रोग होते हैं। फिर है विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी से दाद होता है। जो त्वचा पर जो दाद होती है वो विटामिन B5 की कमी से होती है। फिर है विटामिन B6। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और इसकी कमी से एनीमिया या चर्म रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है और विटामिन B7 की कमी से लकवा या शरीर में दर्द जैसी बीमारी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B12। तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रक्त की कमी या पांडु रोग होता है। फिर बात करेंगे विटामिन सी की। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से स्कर्वी तथा मसूड़ों का फूलना जैसी बीमारियां होती हैं। फिर इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स जैसी बीमारियां होती हैं। फिर बात करेंगे विटामिन ई की। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल और इसकी कमी से नपुंसकता रोग होता है। फिर है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन इसको बोलते हैं और इसकी विटामिन के की कमी से क्या होता है? शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और
कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन और करेंगे, जैसे कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद है कि कंप्यूटर एक मशीन है किस प्रकार की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेकस यंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो चीनियों ने अबेकस यंत्र का आविष्कार किया था। ये एक गणना करने वाला यंत्र है। फिर है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1833 में हुआ था। कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। फर्स्ट है सीपीयू। तो सीपीयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर होता है रैम। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और www वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कब हुई थी, 1989 और 90 में हुई थी। दोस्तों मैं कंप्यूटर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही वीडियो में पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करा दूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपको कंप्यूटर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो 1857 की क्रांति का नेता कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे। अब 1857 की क्रांति के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 10 मई 1857, मेरठ से शुरुआत हुई थी। अब कौन व्यक्ति कहाँ से था, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो बिहार से कौन था, बिहार से कुंवर सिंह। इसके बाद लखनऊ है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। और इसके बाद अंग्रेज अधिकारी के बारे में भी पूछ लेता है कि कौन सा अंग्रेज था। तो लखनऊ से है बेगम हजरत महल, और वहाँ पर कौन था, अंग्रेज कैंपबेल था। कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे थे। और यहाँ पर कौन था, अंग्रेज कैंपबेल था। झांसी से कौन लड़ रहा था, ये थी रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज था ह्यूरोज। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर है दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय। फिर है इलाहाबाद से लियाकत अली, जनरल नील। फिर है फतेहपुर से अजीमुल्ला। ये देखिए जनरल नील जो था वो अंग्रेज अधिकारी है, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। फिर उसके बाद है फतेहपुर से अजीमुल्ला। और इसके बाद है बरेली से कौन था, खान बहादुर खां। तो ये सारे जो लोग हैं वो कौन कहाँ से 1857 की क्रांति का नेता या लीडर था, वो ये सब यहाँ पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1336 ईस्वी में हुई थी और 300 वर्षों तक इनका शासन रहा था। विजयनगर का दूसरा नाम हम्पी है जो कर्नाटक में स्थित है। और विजयनगर या हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। फिर इसके बाद है विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो मोहम्मद तुगलक के काल में विजयनगर की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी से संबंधित और भी प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। फिर उसके बाद है 1902 में हम्पी के संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ था। तो ये किसकी देखरेख में हुआ था, जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ था। फिर हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया, 1976 में। हम्पी को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था, कब, 1986 में। यूनेस्को से संबंधित जो भी डिटेल है वो आप देख लें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मौर्य वंश की स्थापना
तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में इसने स्थापना की थी। उसके बाद इसने जैन धर्म अपना लिया था और जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। और इसका पुत्र बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, जिसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद इसका पुत्र अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में, और इसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा ली थी। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसने, ये संघमित्रा हो जाएगा, इसने श्रीलंका भेजा था, किसके? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और शिक्षा भद्रबाहु से ली थी, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उपगुप्त से शिक्षा ली थी। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन